हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे कला के षडंग है और यहाँ पर जितने भी हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में आए हुए सभी प्रश्न हैं। तो ये क्लास 4 है, तो यहाँ पर आपकी क्लास 4 स्टार्ट होती है। यहाँ पर टॉप आपके 65 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास 4 है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे संस्कृत सूत्र के आधार पर सही क्रम को चुनिए। तो आपको बताना है, आपने पढ़ा भी होगा कि यहाँ पर जो कला के षडंग है, देखो यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी जाती है, तो आपको इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बस ठीक है, तो आपको बस समझना है कि संस्कृत सूत्र के आधार पर सही क्रम को चुनिए। तो यहाँ पे संस्कृत सूत्र के आधार पर क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पंडित यशोधर ने किसकी टीका करी थी? यहाँ पर कामसूत्र की टीका करी थी। और किसकी टीका करी थी यहाँ पर? मतलब पंडित यशोधर ने किसकी? यहाँ पर कामसूत्र के जो तीसरे अध्याय की 64 कलाएं जो हैं यहाँ पर कामसूत्र, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी यहाँ पर इन्होंने व्याख्या करी थी। और किसकी व्याख्या करी थी? यहाँ पर आलेख्यम की व्याख्या करी थी, जो कितने नंबर की कला है? यहाँ पर चौथे नंबर की जो कला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर उन्होंने एक सूत्र दिया था। यहाँ पर अंग बताए थे किसने? पंडित यशोधर ने। रूप भेद प्रमाणिनी भाव लावण्य योजनम सादृश्य बड़िका भंग मिति चित्र षडंगकम। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसने भारतीय कला के षडंग 6 अंगों का उल्लेख किया था। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर किसने उल्लेख किया था, तो ये सभी लोग जानते हैं। तो किसने किया था? तो बिल्कुल यहाँ पर जयमंगला नाम से करी गई थी। और यहाँ पर कितनी शताब्दी में? तो यहाँ पे 11वीं सदी, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, कितना हो जाएगा आपका? 11वीं सदी। और किसने करी थी? यहाँ पर पंडित यशोधर ने करी थी। अगर यहाँ पर पूछता है कि यहाँ पर उसकी जो व्याख्या करी थी यहाँ पे 6 अंगों की, तो यहाँ पर किसने व्याख्या करी थी? यहाँ पर A.N. टैगोर ने करी थी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इनमें से कामसूत्र की टीकाकार कौन है? तो सभी लोग जानते हैं कि भरत मुनि है, वात्स्यायन है, यशोधर पंडित, केशवदास। तो सभी लोग जानते हैं कि कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर बिल्कुल आपके यशोधर पंडित हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के कितने संचारी भाव हैं। देखो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं तो सब आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि UPSC लेक्चरर का ये एग्ज़ाम है, 2020 में आया है मेंस में, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कितने संचारी भाव हैं, तो आपको बताना है 22 हैं, 33 हैं, 44 या 55। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे संचारी भाव की बात कर रहा है। तो संचारी भाव की कितनी संख्या होगी? यहाँ पर 33। अब 33 कैसे होगी? तो मैं आपको इसको भी फुल डिटेल्स बता देती हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर संचारी भाव को हम किस नाम से जानते हैं? व्यभिचारी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? व्यभिचारी, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे व्यभिचारी के नाम से भी जानते हैं संचारी भाव को। तो इसकी संख्या जो है तो 33। कभी कभी हो सकता है व्यभिचारी की संख्या पूछ ली जाए तो संचारी भाव की संख्या, तो यहाँ पर आप बताएंगे 33। और हमारी भावों की संख्या कितनी होती है? टोटल हमारी भावों की संख्या जो होती है वो 49 होती है। अब यहाँ पर है संचारी भाव है, संचारी भाव को देख लिया एक। और यहाँ पर किसकी? स्थाई भाव। अगर स्थाई भाव पूछते हैं तो स्थाई भाव की आपकी संख्या 8 हो जाएगी। अगर यहाँ पर सात्विक भाव पूछते हैं तो सात्विक भाव की संख्या कितनी हो जाएगी? आपकी 8। तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे जानते हैं? तो बिल्कुल आपकी 49 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हम पर कि यहाँ पर किस रस को भाव को राजा भगवान कहा जाता है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो रस हैं, जो किसको भगवान कहा जाता है, यहाँ पर कौन से मतलब कौन सा ऐसा रस है जो भावों का राजा और या फिर भगवान कहा जाता है? तो रौद्र रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, शांति रस। तो बिल्कुल यहाँ पर किसको कहा जाता है? बिल्कुल श्रृंगार रस को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर भारतीय शिल्प षडंग के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि भारतीय शिल्प षडंग के लेखक कौन है। बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो सभी लोग बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर अविनाश टैगोर हैं। इन्होंने ही व्याख्या करी थी, जितने भी 6 अंगों हैं तो उसकी यहाँ पर इन्होंने व्याख्या करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 7 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पे रंगों के संयोजन का ज्ञान कराता
ऑप्शन है हमारे सादृश्य, प्रभावशीलता, रावण योजना और बड़ी का भंग। तो यहाँ पर बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि जब रंगों की बात कही है तो रंगों की यहाँ पर किससे मतलब हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल यहाँ पर वर्णिका से संबंधित हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यहाँ पर कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव ये किसके अवयव हैं। तो अभी बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, तो यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पर जो है स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव, तो ये किसके हो जाएंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल रस के हो जाएंगे। इसकी अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर विभाव की बात करते हैं, पहले हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर विभाव की। तो विभाव को मैंने आपको बताया था कि विभाव कितने प्रकार के होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर 2 प्रकार के हो जाएंगे। कितने प्रकार के होते हैं, 2। सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा कि अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हम विभाव है तो यहाँ पर आलंबन, तो पहले हम आलंबन की बात करते हैं, एक आलंबन है और दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, उद्दीपन। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा कि विभाव हमारे कितने प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन होते हैं। अगर यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पे अनुभाव कितने होते हैं, तो अनुभाव होते हैं हमारे 4 होते हैं। पहले कौन से हो जाएगा, आपका एक कायिक हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा मानसिक और तीसरा आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सात्विक। ठीक है, तीसरा आपका हो जाएगा सात्विक हो जाएगा और चौथा हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आहार्य। ठीक है, तो यहाँ पर है जो चारों की चारों ज़रूर याद रखिएगा, कायिक, मानसिक, सात्विक और आहार्य। ठीक है, और विभाव के यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, आलंबन और उद्दीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है कि संबद्धता का सिद्धांत संबंधित है। तो आपको बताना है कि संबद्धता का सिद्धांत यानी कि किसकी बात कर रहा है, लॉ ऑफ रिलेशनशिप की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, लॉ ऑफ रिलेशनशिप की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रवाह है, प्रभाविता है, प्रमाण है, संतुलन है, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर प्रमाण को यहाँ पर संबद्धता का सिद्धांत भी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनमें से असमान नाम अलग कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि असमान कौन सा है, एकता, भाव, प्रभाविता, संतुलन। तो यहाँ पर आप मतलब अलग से देख रहे होंगे, किसको देख रहे होंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर भाव हो जाएगा। अब भाव क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भाव है वो हमारा क्या है, एक षडांग है। लेकिन ये जो हमारे हैं एकता हो गया, प्रभाविता हो गया, संतुलन हो गया, ये हमारे क्या है, सिद्धांत हैं। ठीक है, किसके, कला के सिद्धांत हैं। ठीक है, संयोजन के सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो 11 कह रहा है कि यहाँ पे षडंग में तीसरा अंग कौन सा है। तो यहाँ पे आपको तीसरा अंग बताना है। अगर आपने सीक्वेंस में याद रखा है तो आपको ज़रूर पता लग जाएगा। तो पता है रूप भेद प्रमाणिनी है, फिर भाव, यानी कि तीसरा नंबर आ गया। तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल यहाँ पर भाव हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि षडंग में है। तो षडंग में है तो कौन सा आपका बताना है कि यहाँ पे अंतः सौंदर्य, बाह्य सौंदर्य, सादृश्य या फिर सौंदर्य। तो यहाँ पर आप बात कर रहा है कि षडंग की बात कर रहा है। तो षडंग में आपका ना ये दिखेगा ना ये दिखेगा, आपका सादृश्य यहाँ पर हो जाएगा। और सादृश्य आपका कौन सा हो जाएगा, मतलब 5वां, मतलब कितना हो जाएगा, भाव, लावण्य, सादृश्यम, यानी कि आपका 6ठा नंबर हो जाएगा। ठीक है, वो सॉरी 5वां नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5वां नंबर का है, आपका सादृश्य हो जाएगा, फिर लास्ट आपका हो जाएगा वर्णिका भंग। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा, तो सबको याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। यहाँ पे 13 कह रहा है कि जय मंगला के लेखक कौन है। तो जय मंगला के लेखक आपको बताना है कि यहाँ पर कौन है, वात्स्यायन है, यशोधर पंडित है, राजा भोज है या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर होते। सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जय मंगला, यहाँ पे जो मतलब किसने टीका करी थी, यशोधर पंडित ने करी थी। ठीक है, और कौन सी सदी में करी थी, यहाँ पर 11वीं सदी में करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप लोग को बहुत अच्छा लगे। यहाँ पर क्वेश्चन भी करते जाइएगा, बस आप बिल्कुल डेली क्लास करते जाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा आपके एक भी नंबर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। बस आप रेगुलरिटी बनाएं, बस आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक वाइज मैं कराती हूँ, तो सारे स्टूडेंट रेगुलरिटी बनाएं, बस यही मेरा कहना है। यहाँ पे चलिए बात करते हैं ठीक, अनुपात, नाप तथा बनावट को कहते हैं। देखो यहाँ पे अगर अनुपात की बात आती है, नाप की बात आती है, बनावट की बात आती है, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके यहाँ पे प्रमाण की बात कह रहा है, बस यही समझ लेना। अगर यहाँ पर अनुपात, नाप या बनावट की बात कहे तो यहाँ पर आप कौन सा राइट आंसर लगा के आएंगे, प्रमाण से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वर्णिका भंग क्या है। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि वर्णिका भंग है, तो यानी कि कलर से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन ए की बात कर रहा है। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, ये भारतीय चित्रकला के षडंग।
जो भारतीय, देखो यहाँ पर ये हरियाणा टीजीटी में आपका एग्जाम में आया है। यहाँ पे भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा किस विद्वान ने की है? जयदेव, यशोधर पंडित, कालिदास, चित्रलेखा। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो भारतीय किसने करी है? तो बिल्कुल यहाँ पर यशोधर पंडित ने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यहाँ पर षडांग में बड़िका भंग का अर्थ क्या है? तो आपको बताना है कि षडांग में बड़िका भंग का अर्थ क्या है। आकार है, भाव है, सादृश्य। ये भी आपका हरियाणा टीजीटी 2019 में एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बड़िका भंग का अर्थ है, तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर रंग की बात कही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, तो ये पीजीटी में आया है आपका हरियाणा में। भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात को किस शब्द से प्रभावित किया है? तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? प्रमाण, लावण्य, योजनम, सादृश्य या फिर भाव। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है, अनुपात आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, यहाँ पर अनुपात आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर अनुपात को, तो आपको बताया ही था कि अगर यहाँ पर अनुपात आता है, नाप आता है, बनावट आता है, कुछ भी आता है, तो आप यहाँ पर किसका करके आएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर प्रमाण आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका है भारतीय चित्र षडंग में, तो ये भी आपका जो हरियाणा पीजीटी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भारतीय चित्र षडंग में वर्ण सामंजस्य का किस नाम से संबंधित है? तो वड़िका भंग, तूलिका भंग, त्रिभंग या फिर अतिभंग। तो बिल्कुल आप ये सब लोग जानते हैं कि किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे वर्ण सामंजस्य की बात कर रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे बिल्कुल आपका वड़िका भंग हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ये है कला में भाव में जो भूमिका है, तो आपको क्या है? तो बताना है कि कला में भाव का भूमिका क्या है। तो बताइएगा। लय दिखाने के लिए, बदलाव हेतु, खुशी हेतु, अभिव्यक्ति होती। तो ठीक है, तो यहाँ पर भाव की अगर बात कर रहा है, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? भाव की बात कर रहा है। तो भाव हमारा क्या है? अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यहाँ पे भाव में कला में क्या व्यक्त करता है? भाव में कला में व्यक्त क्या करता है? ये 2018 में आया है, आनंद, लय, अभिव्यक्ति, परिवर्तन। तो यहाँ पर है भाव हमारा कला में क्या व्यक्त करता है? तो बिल्कुल आपका अभिव्यक्ति हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है। तो यहाँ पर यूजीसी दिसंबर यहाँ पर आया है, सेकंड पेपर का है, ये 2012 का पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय चित्रकला में षडंग में वर्णित तत्वों का सही क्रम है। तो यहाँ पर सभी सही क्रम तो सभी लोग लगा लेंगे, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। किस लेखन में षडंग की चर्चा अपनी टीका में करी है? तो ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर यशोधर पंडित हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं कि रंग के लिए भारतीय चित्रकला के, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडंग में किस शब्दावली के लिए किया गया है? लावण्य, योजना, वड़िका भंग, सादृश्य या फिर कौन सा हो जाएगा? प्रमाण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? यहाँ पर षडंग की बात कर रहा है। और षडंग हमारा क्या है? यहाँ पर किसकी, मतलब ये किसकी बात कर रहा है? यहाँ पर रंग की बात कर रहा है। तो रंग आप लोग सभी लोग जानते हैं, तो किससे संबंधित हो जाएगा? आपका बिल्कुल आपका वड़िका भंग से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है हमारा कि क्या कह रहा है कि भारतीय शिल्प षडंग में पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर 6 लिम्बस ऑफ पेंटिंग, ठीक है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका 6 लिम्बस ऑफ पेंटिंग का है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर A.N. टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इनमें से बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक कौन है? तो भाव, लावण्य, रस, आनंद। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? अब यहाँ पे बाह्य सौंदर्य की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बाह्य सौंदर्य की बात कर रहा है, तो किसका हो जाएगा? आपका लावण्य हो जाएगा। ठीक है, तो लावण्य हमारा किससे संबंधित होता है? बाह्य सौंदर्य से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि यहाँ पर ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट को कहते हैं। रूप भेद, भाव, प्रमाण, लावण्य, योजना। तो आपको बताना है, फिर से आपका यही चीज़ क्वेश्चन आ गया है कि यहाँ पे अनुपात, नाप, बनावट की बात कर रहा है, तो किसका हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर प्रमाण राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अब बात कर रहा है कूफा युंग पी। देखिए आप तो देखो चीनी भाषा भी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर है कूफा युंग पी क्या है?
पुस्तक है, चित्र है, षडंग है, राजवंश है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो कूफा युंग पी है वो क्या है, यहाँ पर षडंग है। और षडंग ये चीनी भाषा का है। तो यहाँ पे किसने लिखा था इसको, यहाँ पर शी हो ने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर पढ़ेंगे लेंगे तो यहाँ पर देखो चीनी भाषा भी आपको आ गई। चलिए आप बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 कह रहा है कि यहाँ पे संस्कृत सूत्र के कालक्रम के आधार पर सही काल मतलब सही क्रम चुनिए। तो ये देखिए आप है, ये आपका क्वेश्चन आपका यूजीसी में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमाण भाव, तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो सभी लोग लगा लेंगे कि यहाँ पर सीक्वेंस में सभी लोग ने याद रखा होगा, तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखो यूजीसी में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखो ये आप क्वेश्चन दे सकते हैं, पीजीटी में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर पीजीटी का ये 2011 में आया है, चीनी चित्रकला का षडंग किसने लिखा है। ये तो बिल्कुल मैंने अभी ही बताया था, तो बिल्कुल कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर शी हो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के षडंग में लावण्य योजना, फिर से अब किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर लावण्य योजना की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो लावण्य योजना है, आकार, कांति, वर्ण, सामंजस्य, यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो लावण्य योजना है यानी कि बाह्य सौंदर्य, लावण्य योजना क्या होता है, हमारा बाह्य सौंदर्य होता है। ठीक है, ये तो सभी लोग जानते हैं। और बाह्य सौंदर्य का जो क्या होता है अभिव्यंजक, वो क्या होता है, कांति होता है। ठीक है, कांति भी हमारा क्या होता है, सौंदर्य से संबंधित होता है, अभिव्यंजक। ठीक है, तो जो अभिव्यंजक होता है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पर बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक क्या है, तो आप बता सकते हैं कांति हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। यहाँ पर भारतीय चित्रकला के षडंगों का सही क्रम बताइएगा। तो यहाँ पर फिर से वही चीज़ क्वेश्चन आ गया है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर सही क्रम है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात करता है, क्वेश्चन नंबर 33 है। यहाँ पर कामसूत्र का टीका जो जयमंगला के लेखक है, तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पंडित यशोधर हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है, किस शास्त्रकार ने षडंग की चर्चा अपनी टीका में करी। तो यहाँ पे फिर से वही चीज़ है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। ये आपका शायद यहाँ पे नहीं लिखा है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका यूकेपीएससी जीडीसी आपका 2017 में आया हुआ एग्जाम में ये है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका यशोधर पंडित राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि किसकी बात कर रहा है, फिर से यहाँ पर वर्ण की बात कर रहा है। अगर यहाँ पर वर्ण की बात कर रहा है तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल यहाँ पर वर्ण का भंग हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ पर पीजीटी में 2004 में आया हुआ है कि भारतीय षडंग जो है यहाँ के इसके रचयिता कौन है। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि कौन सा है आपका, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका यशोधर पंडित राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी पीजीटी 2003 में आया है। तो यहाँ पे है कि 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे 6 अंगों का जो विस्तृत जो मिलता है विवरण, वो हमारे कौन से ग्रंथ में मिलता है, यशोधर कृत जयमंगला में मिलता है। यहाँ पे बात करते हैं, अब 38 की बात करते हैं। तो यहाँ पर 38 कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात को, अब यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, तो अनुपात की बात कर रहा है। और मैंने आपको बताया था कि अगर अनुपात आता है, नाप आता है, या किसी टाइप का मतलब कोई भी मेजरमेंट की चीज़ आती है, तो आप क्या करेंगे, तो बिल्कुल आप प्रमाण राइट आंसर करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है कि यहाँ पे 39 कामसूत्र के प्रसिद्ध टीकाकरण का नाम है। तो यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि जो कामसूत्र की जो टीकाकरण का नाम है वो यहाँ पर किस नाम से करी थी, यहाँ पर जयमंगला नाम से करी थी, और ये भी सभी लोग जानते हैं। और किसने करी थी, तो यशोधर पंडित ने करी थी। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिए आपके क्वेश्चन बस खत्म ही होने वाले हैं। ये आपका BHU R 2011 में आया हुआ वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे उस प्राचीन शास्त्र का नाम बताइए जिसने कला के 6 अंगों की चर्चा की है। कामसूत्र, समरांगण, सूत्रधार, जयमंगला या फिर चित्र लक्षण। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो मतलब 6 अंगों की जो चर्चा करी है वो किसने करी है। तो यहाँ पर मतलब जो चर्चा की गई है उस प्राचीन शास्त्र को, तो कौन सा शास्त्र हो जाएगा, यहाँ पर
कामसूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और ये भी तो पता ही होगा किसने करी है, तो यशोधर पंडित, और यशोधर पंडित ने किसके, जयमंगला नाम से। तो ये चलिए क्वेश्चन तो देखते हैं। यहाँ पे पीजीटी का 2000 में आया है। यहाँ पे कामसूत्र की उस टीका के जिसमें षडंग का वर्णन है, टीकाकार थे। तो सभी लोग जानते हैं कि देखो फिर से वही चीज़ क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ क्वेश्चन को बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी जाती है, क्वेश्चन का तरीका वही होता है और वही चीज़ पूछी जाती है। तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पर यशोधर पंडित हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन किसी के स्टूडेंट के गलत जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कामसूत्र के रचयिता हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। यहाँ पे 2009 में भी पूछा गया, 2010 में पूछा गया और 2013 में भी पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा, और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो सभी लोग जानते हैं। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर वात्स्यायन हो जाएगा। प्रमाण की एक इकाई कहलाती है। तो यहाँ पे यूकेपीएससी जीडीसी का आपका 2017 का पेपर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा आसान है कि प्रमाण की एक इकाई कहलाती है। तो सभी लोग जानते हैं जो एक इकाई है वो क्या हो जाती है, आपकी ताल हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रमाण की है वो एक इकाई क्या कहलाती है, आपकी ताल कहलाती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BHUR 2012 में आया क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर रूप भेद लावण्य प्रमाण लय। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पे षडंग का संबंध नहीं रखता है। तो यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं कि रूप भेद का भी रखता है, लावण्य का भी रखता है, प्रमाण का, लेकिन हमारा लय नहीं रखता है। लय हमारा कहाँ रखता है, लय या फिर हम बोल सकते हैं प्रभा। और ये किसका है, आपका संयोजन के सिद्धांत में आ जाता है। किस में आ जाता है, आपका संयोजन के सिद्धांत में आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बात कर रहा है 45 की बात कर रहा है कि किस शास्त्रकार ने षडंग की चर्चा अपनी टीका में की है। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि जो इसका राइट आंसर हो जाए, देखो आप देख सकते हैं कि BHUR 2050 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि षडंग की चर्चा जो अपनी टीका में करी है, तो किसने करी है, तो बिल्कुल यहाँ पर यशोधर पंडित हो जाएगा। और किस नाम से करी है, तो यहाँ पर जयमंगला नाम से करी है। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर 46। तो भारतीय चित्रकला के मर्म को द्वारा समझा जा सकता है। तो किसके द्वारा, यहाँ पर आकार, तकनीक, षडंग या फिर संयोजन के सिद्धांत। तो यहाँ पर है कि किसके द्वारा, मतलब चित्रकला, जब चित्रकला की बात करी है तो यहाँ पर किसको हो जाएगा, तो यहाँ पे षडंग के द्वारा समझा जा सकता है। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पर 47। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर देखो UGC नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी 2018 में आया हुआ है। तो ये पेपर सेकंड का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ताल मान से संबंधित है, तो प्रतिभा, विज्ञान, संगीत, नृत्य या फिर नाटक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो इसका है, जो ताल है, तो यहाँ पर वो मत समझ लीजिएगा ताल से ताल मिला, है ना। तो यहाँ पर ये मत सोचना कि यहाँ पर आपका नृत्य से है, ठीक है, नृत्य बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। तो आपको बता देते हैं कि ताल हमारा क्या है, हमारा प्रतिमा विज्ञान से है, प्रतिमा विज्ञान या फिर आप कह सकते हैं मूर्ति कला का से है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मत सोचिएगा। ये भी बता देते हैं आपको कि जो एक ताल होता है, जो एक ताल हमारा क्या होता है, एक ताल हमारा एक ताल बराबर हमारा क्या होता है, एक सर होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, एक ताल हमारा एक सर होता है और एक सर में हमारे, और एक ताल में कितने होते हैं, हमारे 12 अंगुल होते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे सभी लोग मेज़र करके देखिएगा कि आपके सर में कितने अंगुल हैं। अंगुल जानते हैं ना, एक उंगली की मोटाई। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पर 48। तो यहाँ पे 48 कह रहा है कि नाट्य शास्त्र में भरत में कितने भावों का विवेचन किया है। 48 कह रही हूँ, 42, 36, 49, यहाँ पर 45, ठीक है। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो कितने भावों का विवेचन किया है, तो बिल्कुल यहाँ पर 49 का किया है। और कितने किया है, यहाँ पर 8। फिर से बता देती हूँ कि 8 हमारा कौन सा हो जाएगा, स्थायी भाव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 8 हमारा सात्विक भाव हो जाएगा। यहाँ पे तो अरे एरो ही आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका सात्विक भाव, ठीक है, सात्विक भाव हो जाएगा, ठीक है। सात्विक हमारा कौन सा हो जाएगा, आपका सात्विक 8 हो जाएगा। और बाकी हमारा संचारी या फिर संचारी भाव को ही क्या कहते हैं हम, व्यभिचारी, ठीक है। तो दोनों ही याद रखिएगा, व्यभिचारी और संचारी दोनों ही याद रखिएगा। तो कौन सा हो जाएगा, आपका 49 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका कला के षडंग का उल्लेख किसने किया है। तो आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो है, आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर किसका हो जाएगा, आपका वात्स्यायन रचित कामसूत्र की टीका, मतलब जो है काल के षडंग का उल्लेख किसने किया है, कालिदास, बाणभट्ट, यशोधर या फिर शूद्रक। तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यशोधर पंडित हो जाएंगे। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पर
ये देखो आपका क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी में 2005 में आया हुआ है। तो षडंग का पहला अंग है, तो सभी लोग जानते हैं कि पहला अंग कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर रूप भेद हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यहाँ पे वर्ण रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडंग किस शताब्दी के प्रयोग में किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है किस शब्दावली, शताब्दी कह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, रंग की फिर से बात कर रहा है। तो अब आपका रंग किससे संबंधित हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर वर्णिका भंग राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला भी क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 2005 में आया है, 2016 में भी आया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे 52 है, तो 52 में आप देख सकते हैं षडंग किससे संबंधित है। तो आप सब लोग बताइएगा कि षडंग किससे संबंधित है। तो षडंग बिल्कुल सभी लोग जानते हैं कि चित्रकला के अंग है या चित्र आपके कला के, तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, चित्रकला राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लावण्य योजना का क्या अर्थ है, रूप राशि, बाह्य सौंदर्य या फिर सुंदरता या फिर सौंदर्य प्रकाशन। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि लावण्य सौंदर्य की बात कर रहा है, तो आपका बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, बाह्य सौंदर्य का व्यंजक हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है। यहाँ पर भारतीय षडंग के सूत्रधार कौन है। तो यहाँ पर ये भी सभी लोग जानते होंगे, जो भारतीय षडंग के सूत्रधार हैं, यानी कि जो मतलब भारतीय षडंग का सूत्रधार जिसने लिखा था, तो यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर बिल्कुल ही आपके यशोधर पंडित राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, बस आपके क्वेश्चन खत्म ही होने वाले हैं। यहाँ पे आज तो ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, तो यहाँ पर बस षडंग के इतनी ही क्वेश्चन है, तो ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, इतने में ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तान, संतुलन, सादृश्य, पोत, तो यहाँ पे षडंग के जो अंतर्गत है वो क्या है। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कौन सा हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल आपका सादृश्य हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि ये जो तान, संतुलन, पोत है ये किससे संबंधित है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ये पीजीटी 2014 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि षडंग का उद्देश्य प्रयुक्त होता है संगीत और नृत्य, ललित कला या फिर वास्तुकला या फिर आपका प्लास्टिक कला। तो आपका बताइएगा कि जो आपका जो षडंग का उद्देश्य प्रयुक्त होता है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि मतलब कौन सा, संगीत और नृत्य, ललित कला या फिर वास्तुकला। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो षडंग का उद्देश्य है, तो यहाँ पर आपका ना संगीत और नृत्य से ही है, ना वास्तुकला ना प्लास्टिक कला। तो कौन सा हो जाएगा आपका संबंध, आपका ललित कला से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पर भाव कला को क्या देता है। तो सभी लोग जानते हैं कि भाव कला को क्या देता है, यहाँ पे लय नहीं है, आनंद नहीं है, अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर भाव कला को क्या देता है, तो बिल्कुल अभिव्यक्ति देता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है। तो आपको बताना है कि अभी ही मैंने बिल्कुल बताया था। तो यहाँ पर जो है प्रमाण, यानी कि प्रमाण में ताल या इकाई क्या होता है, ताल हमारा क्या है, एक सिर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा यहाँ पर कौन सा है क्वेश्चन, 59। तो यहाँ पे 59 है कह रहा है, तो 59 भी बहुत ज़्यादा आसान है। भारतीय चित्रकला के षडंग का सही अनुक्रम क्या है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे भाव, लावण्य क्या है, जो भी आपका है बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो सभी लोग जानते हैं रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजनम, ठीक है। यहाँ पे अब बात करते हैं सही सुमेलित को, मतलब सही को जो सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चलिए बात करते हैं पहले इसकी। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे रूप भेद की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, यहाँ पर रूप भेद की बात करेंगे, ठीक है। तो रूप भेद हमारा किससे संबंधित हो जाएगा, रूप की विविधता से संबंधित हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रमाण की। तो प्रमाण आपका बिल्कुल किससे संबंधित हो जाएगा, अनुपात से। सादृश्य है तो सादृश्य आपका किससे संबंधित हो जाएगा, आपका तो बिल्कुल यहाँ पर समानता से संबंधित हो जाएगा। वर्णिका भंग है तो आपका कौन सा हो जाएगा, विविध रंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, मतलब आपका जो है दूसरा हो जाएगा, फिर आपका पहला हो जाएगा और फिर आपका चौथा, फिर आपका तीसरा, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। सभी लोग जानते हैं कि अनुपात की बात कर रहा है, तो अनुपात से हमारा किससे संबंधित हो जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं कि मतलब जो है 61 जो क्वेश्चन हमारा कि तो अनुपात किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर प्रमाण हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी अनुपात होता है, नाप होता है, तो आप बिल्कुल ही मतलब क्या करके आएंगे, प्रमाण। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, बस आपका लास्ट क्वेश्चन बस बचा ही है, थोड़े ही बचे हैं क्वेश्चन, बस आपकी क्लास खत्म होने वाली है।
यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? रूप, प्रमाण, भाव, लिपि। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन है तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो है कि चित्रकला से क्या है। तो यहाँ पर आपको पता है कि रूप भी संबंधित है, प्रमाण भी है, भाव, लेकिन हमारा लिपि संबंधित नहीं है क्योंकि चित्रकला के अंग में आपका लिपि नहीं आता है। बात करते हैं यहाँ पे सादृश्य का अर्थ है। तो सादृश्य का अर्थ है तो अभी बिल्कुल बताया था, सादृश्य का कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आकृति में समानता हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं 64 है। यहाँ पे भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? सादृश्य, रूप भेद, प्रमाण, वर्णिका भंग। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर वर्णिका भंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यह बस हमारा लास्ट क्वेश्चन बस खत्म हो गया। बस आपकी यहीं पर क्लास भी खत्म होने वाली है। लावण्य योजना किसे कहते हैं? तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या किसे कहते हैं? बाह्य सौंदर्य को कहते हैं। और बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको बताया भी था कि बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक क्या है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका कांति हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और कमेंट करना भूल गए हैं। सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है तो कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक तो ज़रूर करिएगा। लाइक भी करा करिए और शेयर भी शेयर तो करते ही नहीं हैं, शेयर क्यों करेंगे? तो यहाँ पे सब लोग शेयर भी करा करिए और यहाँ पर जितना हो सके उतना शेयर करिए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियोस मिल सके। ठीक है, और यहाँ पर आपको बता देते हैं, देखो अगर आप रेगुलरिटी बना के रखते हैं, अगर आप रेगुलरिटी बना के रखते हैं तभी आप सक्सेस है, तभी आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पर मैं पूरा आपका यूथ कंप्लीट करा दूंगी और यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन सही क्वेश्चन के साथ कराऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11,480 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मुझे ये तो पूरा कंप्लीट करना है एग्ज़ाम से पहले आपका एक एक टॉपिक, चाहे आर्टिस्ट हो चाहे कुछ भी हो, वो चीज़ मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको बिल्कुल रेगुलरिटी बना के रखें, बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं चाहे कितने भी हो, वो सब रेगुलरिटी बना के रखें। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, आप अगर नंबर लाना चाहते हैं, बस ये है कि आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाती है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैम 40 क्वेश्चन कराओ या 50 को। देखो यहाँ पर बात ये नहीं है, पर कराने को तो है, मैं तो 20 क्वेश्चन करा दूँ, फुल डिटेल्स में करा दूँ। बात यह है कि अब हम लोग के पास इतना टाइम नहीं रह गया है कि हम लोग यहाँ पर इतने कम क्वेश्चन करें। तो यहाँ पर इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आती हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आपकी बस प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि अब जो हमारा टाइम है वो हमारा प्रैक्टिस करने का टाइम है। बाकी तो जो थ्योरी की क्लास चलती है तो वो चलती ही है। चलिए तो फिर मिलते हैं कल 2 बजे क्लास में, आपका जो 2 बजे हमेशा ही होती है। ठीक है, ये 200 ही लिख रहे हैं। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। बस रेगुलरिटी बनाए, सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, तभी आपका ये मेहनत जाएगी, मतलब जो है मेहनत सक्सेस लेकर आएगी। ये नहीं कि आप छोड़ के पढ़ेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसी पढ़ाई नहीं होती है। आप एक भी दिन स्किप मत करिए, आप बिल्कुल रेगुलरिटी बनाए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं कल 2 बजे। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट एवरीवन।